नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह अपने YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट हो या किसी भी राज्य की टेट पर भर्ती परीक्षा या शिक्षक से संबंधित कोई भर्ती परीक्षा हो, यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा ही इस सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। हमेशा ही इसका कोई और नाम दे करके प्रश्न पूछ देता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों, अब आइए चलते हैं मेन टॉपिक के तरफ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक B.F. स्किनर हैं। स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के रहने वाले थे, USA के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्किनर को एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की आलोचना के बाद दिया। ये वाटसन के व्यवहारवाद से काफ़ी प्रभावित थे। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें एक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरा है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। दोस्तों, स्किनर ने 2 महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इन्होंने अपने प्रयोगों का आधार चूहे और कबूतर पर बनाया। अब चलिए जानते हैं कि चूहे पर प्रयोग इन्होंने सबसे पहले प्रयोग 1938 में किया और उसी समय अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चूहे पे प्रयोग करने के लिए इन्होंने एक विशेष बॉक्स बनाया, जिसको बाद में स्किनर के शिष्यों ने इसका नाम स्किनर बॉक्स रख लिया। दोस्तों, इसमें बॉक्स में इन्होंने एक भूखे चूहे को छोड़ दिया और इसका संबंध एक स्वचालित मशीन से कर दिया। चूँकि चूहा भूखा था, उछल कूद मचाता था और लीवर दबने से अपने आप भोजन की एक गोली निकलती थी। एक गोली निकलती थी, फिर उसको बल मिलता था, फिर वो प्रयास करता था। इस तरह से चूहे ने लीवर को दबाना सीख लिया। बाद में इन्होंने कबूतर पे भी प्रयोग किया। 1943 ईस्वी में, और कबूतर पे जो प्रयोग किया उसके बॉक्स को हम कबूतर पेटिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीखने में उद्दीपक का होना आवश्यक है, स्टिमुलस का होना आवश्यक है। बिना उद्दीपक के कोई अनुक्रिया नहीं करेगा। उद्दीपक का अर्थ होता है जो हमें सीखने के लिए उत्तेजना प्रदान करे, जो आपको सीखने के लिए
उत्तेजना पैदा करे, या यूँ कहिए कि उद्दीपक का अर्थ होता है एक प्रकार का लक्ष्य। जब व्यक्ति के अंदर उत्तेजना होती है तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है, और अनुक्रिया रिस्पांस, जिसे हम रिस्पांस कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए की गई क्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। जब आप और हम कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसके लिए जो हम क्रिया करेंगे या आप क्रिया करेंगे उसे ही अनुक्रिया कहेंगे। दोस्तों, स्किनर ने सबसे अधिक बल अनुक्रिया पे दिया। पहले अनुक्रिया होगा, आर होगा, और बाद में यश होगा। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम आर यश थ्योरी के नाम से जानते हैं, या इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। जैसे थर्नडाइक का सिद्धांत हो गया यस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। पावलोव का सिद्धांत हो गया सी आर थ्योरी, कंडीशनल रिस्पांस। उसी तरह से स्किनर के सिद्धांत का नाम हो गया आर यस थ्योरी। पहले अनुक्रिया करेगा और बाद में रिस्पांस करेगा, क्योंकि इन्होंने अनुक्रिया पे सबसे अधिक बल दिया। दोस्तों, पुनर्वलन की भी चर्चा किया इन्होंने। पुनर्वलन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं। एक है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। जैसे पुरस्कार और प्रशंसा सकारात्मक पुनर्वलन हो गया, और दंड और निंदा नकारात्मक पुनर्वलन हो गया। स्किनर ने सकारात्मक पुनर्वलन को सीखने का महत्वपूर्ण भाग माना है। सबसे अधिक सीखने के लिए स्किनर ने सकारात्मक पुनर्वलन पर बल दिया, सकारात्मक पुनर्वलन पे अधिक बल दिया है। स्किनर का कहना भी है कि सकारात्मक पुनर्वलन सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब चलते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं कि अनुक्रिया या व्यवहार जिसकी चर्चा स्किनर ने किया था। दोस्तों, स्किनर ने दो प्रकार की अनुक्रियाओं का जिक्र किया था। स्किनर ने दो प्रकार की अनुक्रियाओं का जिक्र किया था। एक है प्रतिवादी अनुक्रिया और दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। स्किनर ने सीखने में क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। अपने सीखने के सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। अब आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं कि प्रतिवादी अनुक्रिया क्या है। दोस्तों, जो प्रतिवादी अनुक्रिया है वो किसी उत्तेजना के कारण या उद्दीपन के कारण उत्पन्न होता है, और इसका स्वरूप अनैच्छिक होता है। यह हमारे और आपके इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा भोजन को देख करके लार का स्राव होना प्रतिवादी अनुक्रिया का उदाहरण है। इसे हम यश टाइप अनुक्रिया भी कहते हैं। और दूसरी अनुक्रिया है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, जिसे
स्किनर ने महत्वपूर्ण माना है, जिसे हम ऑपरेंट रिस्पांस भी कहते हैं। इसका स्वरूप ऐच्छिक होता है। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का स्वरूप ऐच्छिक होता है और यह अनुक्रिया हमारे और आपके अस्पष्ट उद्देश्यों से उत्पन्न होता है। जैसे टहलना, जैसे हमारी इच्छा होगी तो टहलेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं टहलेंगे। बातचीत करना, जब हमारी इच्छा किसी से होगी तो बातचीत करेंगे, आपकी इच्छा किसी से होगी तो बातचीत करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बातचीत करेंगे। और स्किनर ने सबसे अधिक बल दिया इसी पे। इसे हम आर टाइप अनुक्रिया भी कहते हैं। आर टाइप अनुक्रिया भी कहते हैं। जैसे स्किनर के बॉक्स में लीवर का दबना आर टाइप अनुक्रिया है, जिसे हम आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। कई बार सी टेट, यूपी टेट या अन्य टेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आर टाइप थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों, आर टाइप थ्योरी के प्रतिपादक बीएफ स्किनर हैं। अब आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि स्किनर के सिद्धांत को किन किन नामों या उपनामों से जाना जाता है। किन किन नाम से हम जानते हैं या किन किन उपनाम से जानते हैं। तो इनको पहले हम आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं, रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। पहले अनुक्रिया होगा, बाद में क्या होगा, उत्तेजना होगा। चूंकि यह सिद्धांत सीखने में सक्रियता प्रदान करता है, तो इसीलिए इसे सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसी से एक मिलता जुलता नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे नैमित्तीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तीय का अर्थ होता है प्रयोजन। सीखने के पीछे हमारा कोई न कोई प्रयोजन होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है। इस सिद्धांत को हम टाइप आर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी, या टाइप आर थ्योरी कहिए, या टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी कहिए। इस सिद्धांत को हम अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का सबसे पहले प्रयोग स्किनर ने किया था। इसके बाद सबलीकरण के सिद्धांत भी इसी के नाम से भी इसे जाना जाता है, या सबलीकरण अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहते हैं। क्योंकि जब चूहे को एक दाना मिलता था, लीवर दबता था, तो उसको अंदर से बल मिलता था, अंदर से बल मिलता था, और इसीलिए इसे हम सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम लोग कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये तो हुआ इसके सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम। स्किनर के सिद्धांतों को हम इन नामों से जानते हैं। परीक्षा में किसी भी एक सिद्धांत का नाम दे करके पूछ देता है। जैसे पूछ दिया कि नैमित्तीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर, तो आप जानते रहेंगे, तो खट से मार देंगे कि इसके प्रतिपादक स्किनर हैं। स्किनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अब आइए देखते हैं कि स्किनर के सीखने के सिद्धांत या स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का
क्या शैक्षिक महत्व है। तो शिक्षा की दृष्टि से यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। इस सिद्धांत द्वारा हम छात्रों को तत्काल पुनर्बलन दे सकते हैं। तत्काल पुनर्बलन ही नहीं दे सकते, छात्रों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन ला करके उसके अधिगम की गति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम चयनित पुनर्बलन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग हमने किया, आपने किया, जिससे बालक उस विषय वस्तु को आसानी से सीख सकता है, उससे सीखने की गति बढ़ सकती है। दोस्तों, अभ्यास और पुनरावृत्ति द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है और अंत में अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, जो हमें अधिक से अधिक सीखने के लिए या आपको अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।